हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 ध्यान देंगे मेरी बात को। करंट पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे जी। तो बच्चों उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स में एक टॉपिक छूट गया था। अभी तो बाकी है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट करंट्स में मैंने बोला था कि अलग से मैं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताऊँगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ाऊँगा। आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूसली रहेगा ये चीज़ और आप लोगों को इस चीज़ को देखना होगा। ठीक है, कॉपी पेन निकालिए और उसको राइट डाउन करने के लिए साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए, या फिर वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद समझ के जहाँ वीडियो को रोक करके राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मेहनत आप लोगों का, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत करें इस लॉकडाउन में, पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, तो मैंने पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स में 3 प्रकार का चीज़ बताया था। पहला हीटिंग इफ़ेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, तीसरा केमिकल इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट में मैंने पढ़ाया था आपको करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। ऐसा करंट जो रजिस्टर से पास करता हो उसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स बोलते हैं। इसमें अपन रेजिस्टेंस की बात किए, हाई एंड लो रेजिस्टेंस की बात किए, और इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स पढ़े। एप्लीकेशन क्या पढ़े? ए सेफ्टी डिवाइस कॉल ए इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो हीटिंग इफेक्ट के कारण से निकलता है। दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में पढ़े, रॉड के बारे में पढ़े। अब हम इसमें ही आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक बल्ब। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब ध्यान देना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसको अलग किए इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब आपको समझना है उसमें। तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट बाकी है और केमिकल इफेक्ट बाकी है। अभी तक हम हीटिंग इफेक्ट में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। तो बच्चों, हमने बताया था कि नाइक्रोम हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स, यानी इसमें हम लोग जानते हैं मेरे बच्चा कि जो नाइक्रोम होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस पे होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या? तो पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ध्यान देना इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे भी बनाओ बच्चों वो लोग, बल्ब होना चाहिए, बल्ब नाम दे दो बस, हो गया। उसके बाद और बच्चा, यहाँ पे जो वायर निकला हुआ है, इस दोनों वायर से जो ये निकलता है, इसको हम लोग देखते हैं ये आखिर होता क्या है। तो ये कैसे होता है? ऐसे 100 वाट के बल्ब में ये देखना कि ऐसे होता है, ऐसे बोल रहे हैं। ये बल्ब फिलामेंट है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? फिलामेंट। ठीक है, तो बच्चा रहतिक बल्ब के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन भरी हुई गैस रहता है।
ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब लिखने के बाद अच्छा सा फिगर पाड़ लेना, ड्रॉ कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब has thin filament from figure, मतलब आप लोग को फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, फ्रॉम फिगर। अब हम लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं फ्रॉम फिगर, जो था फिगर, ठीक है, मेड ऑफ टंगस्टन, STEN, ठीक है, टंगस्टन मेटल। अब इस चीज़ को देख रहे हैं, द फिलामेंट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, फिलामेंट हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस when current pass through the filament heat produced in it and the filament emits light in it and filaments emits light, ठीक है। यही एक तरह का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, एक तरह का CFLS का हम लोग जानते थे, CFL बोलते थे उसको, बल्ब को, ठीक है। CFL में जो क्या होता था कि हम लोग वाइट रंग का बल्ब होता है, इसका फुल फॉर्म जस्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम लोग, CFLS, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप जितना पढ़ रहे हो अभी अच्छे से, शायद लैब है आपका, आप ये समझो, आप कंटिन्यू जैसे क्लासरूम में होता है लैब, उसी तरह से आपका भी लैब है। आप कंटिन्यू इस चीज़ को देखते रहो, समझते रहो, धीरे धीरे करके समझो और उसको राइट डाउन करो। एक दिन में 30 मिनट लिखो, 20 मिनट लिखो, 30 मिनट का ही वीडियो देखो, 30 मिनट के बाद में देखो, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की इस तरह से ऑनलाइन पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब हम CFLS की बात करते हैं, लेकिन S क्या होता है, कहीं कहीं स्मॉल होता है, ऐसे पोचरी में होता है।
अब हम CFLS की बात करें तो ये जो होता है क्या होता है, तो बच्चों कॉम्पैक्ट, C4 कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, इसमें S जो लगा है ना, CFL ही होता है लेकिन S लगाता है इसमें लैम्प्स, ठीक है, इसीलिए इसका कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों इसमें हम लोग जानते हैं इसमें वाइट मटेरियल होता है, समझो सिर्फ इसमें वाइट मटेरियल होता है। तो कुछ एक वर्ड दो वर्ड लिखा देते हैं इसमें, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब को इंड करके इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करेंगे हम लोग। इसमें लिखना है डू नोट, ठीक बच्चों, हैव एनी फिलामेंट एज हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो बच्चों इसमें, the inner side of a glass tube is कोटेड, मतलब उस पर क्या किया जाता है, जैसे कि बल्ब जो होता है इसमें से कि वाइट कलर है, ये देख रहे हो, तो इसमें वाइट कलर कोट किया गया है, पेंट किया गया है। द इनर साइड ऑफ ग्लास ट्यूब इज कोटेड विथ वाइट मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड वाइट मटेरियल इज कॉल्ड फॉस्फोर। जो वाइट मटेरियल से कोट किया रहता है, ठीक है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोर। इसमें क्या होता है कि फॉस्फोर जो होता है अल्ट्रा रेडिएशन को निकालता है, और ये हमेशा अल्ट्रा रेडिएशन जो होता है इमिट्स करता है इसमें। तो ये CFL का एक थोड़ा सा पार्ट्स है जिसको आप लोग को समझना है, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करें और उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। लिख लिए बच्चों, तो हम अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करके हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, याद रखना, जो आपको घरों को प्रोटेक्ट करता है क्षति होने से। क्या चीज़ क्षति होगा, तो जो शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज उसको रोकता है। पहले तो वायर शॉर्ट होता है, उससे
तो अब जितने आविष्कार होने लगे हैं, जैसे कि एमसीबी का फुल फॉर्म आपको बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान दो कि एमसीबी जो होता है वो घरों को प्रोटेक्ट करता है। एक जगह ओनली फ्यूज़ लगा होता है और एक जगह फ्यूज़ लगने के बाद जो है बच्चों वो आपका एमसीबी काम करता है। अगर कहीं भी शॉर्ट हुआ, कहीं भी किसी को करंट लगा तो एमसीबी सबसे पहले क्या करेगा, गिरेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी में बहुत पुराना संबंध है। पहले एमसीबी नहीं हुआ करता था, ठीक है, एमसीबी पहले नहीं हुआ करता था, अब एमसीबी होने लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एमसीबी की बात करने जा रहे हैं। ये समझो आप लोगों का लाइव ही चल रहा है, और लाइव जो चल रहा है, लाइव आप लोग इसको आराम से क्या कर रहे हो, देख रहे हो। जैसे क्लास में हो उसी तरह से मैं आप लोगों को हैंडल कर रहा हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग उसी तरह से भी समझने की कोशिश करो। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, पहले में इसको डिफाइन लिखा देते हैं। डिफाइन लिखाने के साथ जो बच्चा पढ़ लिया एक बार क्या लिखा हुआ है उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज होता ही है वैसा ही। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज ए सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी समझ गए ना, सेफ डिवाइस होता है, ठीक है, which prevents fire and damage कोई चीज़ को क्षति होने से क्या करता है, बचाता है। तो इलेक्ट्रिकल applicants due to large flow of electric current इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये समझो लाइव ही चल रहा है और लाइव में आप लोग देख रहे हो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हो आप लोग। किसी को बोलना है तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैंने कंटिन्यू वीडियो में अपना लिंक और नंबर दे दिया हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एप्लीकेंस ड्यू टू लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक current, it works on the heating effect of electric current, ठीक है। किसका देन है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन किस में, वर्क्स ऑन हीटिंग पे, हीट करता है तभी तो कुछ होगा। अब बच्चों मैं आपको फ्यूज़ के बारे में जानकारी देता हूँ। देखो बच्चों, इस पर छोटा सा फ्यूज़ हमको मिल पाया। वैसे मेरे घर में बहुत बड़ा फ्यूज़ लगा हुआ है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 फैन लगा हुआ है, 2 बाहर में लगा हुआ है। मेंटेन कैसे करता है, बड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसको, जो वोल्टेज कंट्रोल होता है
तो उसको एक घर के लिए नीचे वाले रूम के लिए अलग रखा है, कोचिंग के लिए अलग रखा है, और एक फ्यूज उसके लिए अलग से दिया हुआ है। और ऊपर वाले जितने भी फैन, जितने भी रूम है, उसके लिए इन्वर्टर जो होता है वो इन्वर्टर बैटरी चार्ज कर, सॉरी, स्टेबलाइजर जो होता है, स्टेबलाइजर जिसको बोलते हैं, उसको 2 स्टेबलाइजर है, और एसी के लिए अलग से स्टेबलाइजर है। आप सोच सकते हो कितना डैमेज वोल्टेज हाई सप्लाई होता है इस घर में, सोचते हो। लेकिन फ्यूज इससे भी बड़ा है, फ्यूज इससे भी बड़ा है, और इसमें वायर लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें वायर लिपटा हुआ रहता है, जिसको वायर को हम लोग देखते हैं। इस वायर लिपटा हुआ नहीं है, इसमें वायर लपेटने के बाद उसमें क्या होता है, दोनों प्लग होता है, उसमें डाल देते हैं। जैसे ही कहीं डैमेज हुआ या कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो पहले ये वायर क्या होगा, यहाँ से लॉस होगा, यानी यहाँ से जल जाएगा और एमसीबी आराम से गिरेगा, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, कुछ होता था तो हमको काटना पड़ता था ऐसे करके, मतलब कुछ लोहा, वो पता नहीं, लेकिन मेरे गांव में है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, देख रहे हो। तो इसी चीज़ में क्या है कि आराम से इसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन कैसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स, डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ड्यू टू लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब डैमेज होगा जब लार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। अचानक 24,000 वोल्ट है, 32,000 आ गया, होता है ना, कंटिन्यू अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये फ्यूज बचाता है, आपके घरों को क्षति होने से क्या करेगा, बचा लेगा। तो इसी तरह से बच्चों हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ तो ये तो हो गया, लेकिन बड़ा अब स्टेबलाइजर की बात करो, इन्वर्टर की बात करो, तो उसमें पीछे में या टीवी में भी शीशा, जैसे शीशा समझते हो ना, शीशा जैसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। शीशा जैसे जो लगा हुआ रहता है, तो इसमें ऐसे करके लगाया कि पूरा खाली है, इसमें एक थोड़ा सा वायर होता है, और उसको क्या करते हैं, इस मुंह को पकड़ते हैं, उसमें ढुका देते हैं, एक तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों एमसीबी की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप लोग कितना बताएंगे, इसमें एक तरह का सिचुएशन होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर हम लोग डालते हैं तो करंट जब पास करता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के दौरान वो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अपने बुक से ही इलेक्ट्रिक फ्यूज को पढ़ना है, और फिगर जो आपको अच्छा लगे वो बनाना है। अब हम एमसीबी की बात कर रहे हैं, क्या, तो एमसीबी की बात कर रहे हैं। एमसीबी, एस जो होता है उसका कोई अथी नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, अथी क्या होगा, कुछ होता है, लेकिन एमसीबी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, एमसीबी इज, अब देखो एमसीबी इज ए also being used in household electric wiring in place of
ट्रेडिशनल फ्यूज, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है कि हम जानते हैं कि मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर जो होता है, इसको मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज ऑलवेज बीइंग द यूज ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल फ्यूज, ठीक है। हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि ये अच्छा, और कहीं भी कुछ होता है, अगर हीट होता है या ये एमसीबी आराम से गिर जाएगा, ठीक है। हर एक रूम के लिए एक एक एमसीबी होता है, छोटा सा होता है, कट कट करता रहता है, कट कट उठेगा। अगर वोल्टेज कम हुआ, कुछ हुआ, फटाक से गिर गया। तो बच्चों ट्रेडिशनल फ्यूज, वन मिनट बच्चों, तब तक इसको लिखो आप लोग। तो मेरे बच्चों आप तो राइट डाउन कर लिए ट्रेडिशनल फ्यूज। मैं इसके आगे मैं आप लोगों को बता दे, एक और लाइन लिख देता हूँ। जैसे मेरी साइड हटते देरी आप लोग कंटिन्यू वीडियो को रोकेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। ट्रेडिशनल फ्यूज, ठीक है, ओके बच्चों। मैं ये भी लिखा देता हूँ, इट इज ए special kind of switch which ऑटो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं इस चीज़ को, ऑटोमेटिकली देखते रहो, टर्न्स ऑफ मतलब ऑफ का मतलब समझे ना, जहाँ ट्रेडिशनल स्विच मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जब हाई रेजिस्टेंस जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा वोल्टेज पास किया अपने आप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जाके फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने आप शॉर्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को ठीक कीजिए और आराम से फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट को पाइए, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन। टर्न्स ऑफ when the current in the circuit becomes very large, ठीक है। अब इस तरह की बातों को हम लोग समझते हैं। पहले लिखो बच्चों, अच्छे से दिखाई दे रहा है, चलो। Turns off the when the current in circuit becomes very large। अब एक लाइन और, देखो इस जो बता रहे हैं MCB, ठीक है, MCBS लगाते हैं कंटिन्यू, ओके। MCB do not work on a heating effect of current, ठीक है। या हम लोग ऑन द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। ये MCB डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो प्रिंसिपल है उसका उस पर इफेक्ट नहीं करते, मतलब इस पर नहीं होता है, लेकिन वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ डू नॉट, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, सबसे अलग होता है ये बेचारा MCB, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में दो चीज़ जाने,
CFL की बात की है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी 2 चीज़ आने, इलेक्ट्रिक फ्यूज और MCB की बात की है। अब हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। ठीक है, अब पहले इसको राइट डाउन करेंगे आप लोग, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, और सेकेंड डे में लाइव के साथ फिर ऐसे ही मैं आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप लोग घर पे रह के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को आपके अपने बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दूं, जब तक मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब चुंबकीय जो सुई होता है, कुछ भी तरीके से हम लोग बात करेंगे, जैसे किसी भी कोई भी बुक में दिया रहता है अच्छे से एक्सप्लेनेशन, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग समझ के आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो बच्चों इसको अच्छे से समझना है, राइट डाउन करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे।